एक दौर दराज के गांव में रहमत नामी एक आदमी रहता था। रहमत एक गरीब किसान था जिसकी जिंदगी मेहनत और मशक्कत से भरी हुई थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ मेहनत करके गुजारा करता था। गरबत और मुश्किलात के बावजूद रहमत अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए गांव भर में मशहूर था। गांव के लोग रहमत की तारीफ करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। उसका ये मानना था कि ईमानदारी और सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वो अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाता कि कभी भी सच का दामन न छोड़ें। एक दिन गांव के रईस हाकिम, जो बहुत दौलतमंद और बासर शख्स था, रहमत के पास आया। हाकिम ने रहमत से कहा, रहमत, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मुझे अपनी जमीनों की देखभाल के लिए एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे खेतों की देखभाल कर सकते हो? रहमत ने हाकिम की पेशकश पर गौर किया और सोचा कि उससे उसकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, जिससे उसके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसने हाकिम की पेशकश कबूल कर ली और अगले दिन से हाकिम की जमीनों पर काम शुरू कर दिया। रहमत ने अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से हाकिम की जमीनों की देखभाल की। इसने खेतों को इस तरह संभाला कि हाकिम की जमीनों की पैदावार में गैर मामूली इजाफा हुआ। हाकिम रहमत की मेहनत और दयानतदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने रहमत को अपनी जमीन का एक हिस्सा देने का फैसला किया ताकि वो अपनी मेहनत का बेहतर सलाह पा सके। रहमत ने हाकिम का शुक्रिया अदा किया और अपनी नई जमीन पर काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी वो अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। वो हमेशा सच्चाई का साथ देता था और अपनी जमीन को हलाल कमाई से आबाद करता था। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की और अल्लाह के फजल से उसकी पैदावार में दिन बदन इजाफा होता गया। एक दिन हाकिम के बागीचे में एक बहुत कीमती और नायाब पौधा आया। हाकिम ने रहमत को खास तौर पर इस पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि इस पौधे की हिफाजत बहुत अहम है क्योंकि ये नायाब और महंगा है। रहमत ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और उस पौधे की देखभाल में कोई कमी न की। लेकिन एक दिन जब रहमत बागीचे में आया तो इसने देखा कि वो नायाब पौधा मुरझा गया है। रहमत का दिल डूब गया क्योंकि वो जानता था कि उस पौधे की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी और उसकी मौत हाकिम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। रहमत फौरन हाकिम के पास गया और उसे उस वाकये की खबर दी। हाकिम ने जब ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया। इसने रहमत को डांटते हुए कहा, रहमत, तुम्हारी गफलत की वजह से मेरा कीमती पौधा मर गया है। तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। रहमत ने हाकिम की बातें सुनी और दिल ही दिल में बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। इसने कहा, हाकिम साहब, मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस पौधे की देखभाल की, लेकिन उसकी मौत मेरे अख्तियार में नहीं थी। मैं आपकी नाराजगी को समझता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। हाकिम का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हें उस नुकसान की तलाफी करनी होगी। मैं तुमसे उस पौधे की कीमत वसूल करूंगा। रहमत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस कीमती पौधे की कीमत अदा कर सके। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करते हुए कहा, हाकिम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जमीनों पर मजीद मेहनत करके उसकी कीमत चुकाने की कोशिश करूंगा। हाकिम ने रहमत की पेशकश कबूल कर ली और उसे अपनी जमीनों की देखभाल की मजीद जिम्मेदारी सौंप दी। रहमत ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और दिन रात काम किया ताकि वो हाकिम का नुकसान पूरा कर सके। वक्त गुजरता गया और रहमत की ईमानदारी और मेहनत की बदौलत हाकिम की जमीनों की पैदावार में मजीद इजाफा हुआ। हाकिम को रहमत की सच्चाई और दयानतदारी का एहसास होने लगा। इसने देखा कि रहमत ने कभी भी अपनी ईमानदारी में कमी नहीं की और हमेशा अपने वादे पर कायम रहा। एक दिन हाकिम ने रहमत को बुलाया और कहा, रहमत, मैंने तुम्हें बहुत आजमाया और तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो। तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुमसे उस पौधे की कीमत वसूल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक और हिस्सा तोहफे में देता हूँ ताकि तुम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर बना सको। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाकिम का शुक्रिया अदा किया और कहा, हाकिम साहब, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहूंगा। इस दिन के बाद रहमत ने अपनी नई जमीन पर भी मेहनत से काम किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उसका खानदान खुशहाल हो गया और गांव के लोग उसकी मिसाल देने लगे। रहमत की कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये रास्ता हमें जिंदगी में हकीकी कामयाबी और इज्जत दिलाता है। हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच की रोशनी ही हमें अंधेरों से निकालकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती है।